उमैर नियाज़ी साहब, ये आपकी जमात इस वक्त रिसीविंग एंड के ऊपर है और तहरीक इंसाफ जो है बेशक उसके साथ बड़ी ज्यादतियां भी हुई हैं सर, लेकिन हम अगर ग्राउंड रियलिटीज की इस वक्त में बात करें तो देखें ये 63A के फैसले के बाद आप नहीं समझते कि हुकूमत के लिए अब ये कोई ऐसी बात नहीं है कि वो नंबर गेम पूरी नहीं कर सकें? मुश्किल नहीं रहा अब इनके लिए इतना? देखिए जी, मेरा अभी तक इस चीज़ पे मतलब मैं खुद इस चीज़ पे कायम हूँ कि अगर फर्स्ट राउंड होता तो ये बड़ी आसानी से कर सकते थे, क्योंकि इनके पास हमारे 5 बंदे थे और उन 5 बंदों की वजह से ये बड़े आराम से हो जाती। मगर अब देखें जिस तरह का मौलाना साहब ने स्टांस लिया हुआ है, अगर उनके फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आती तो ये तो तरमीम बिल्कुल हो भी नहीं सकती, क्योंकि सेनेट में भी प्रॉब्लम है और इधर भी प्रॉब्लम है। और यहाँ जो इशू है इस वक्त नेशनल असेंबली का, देखें हम उस स्टेज से गुजर आए हैं। पिछली दफ़ा तो 5 बंदे इनके हाथ चढ़ गए थे, इस दफ़ा वो भी नहीं चढ़ने लगे। तो चाहे वो 63A की सहूलतकारी इन्हें मिल गई, जिस तरह ये मर्जी समझें कि जी हम कंसेंसस जनरेट कर लेंगे तरीके इंसाफ से, वो वाला कंसेंसस किसी सूरत नहीं मिलने लगा। 10 हो गए हैं, हुकूमत बड़ी खुश है, उसकी कोशिशें रंग ला रही हैं। मुझे ये बताएं, पीटीआई के जो अरकान असेंबली हैं यही हर मर्तबा फरोख्त के लिए क्यों सामने आते हैं या तैयार क्यों रहते हैं? आप देखें 2015 के सेनेट इलेक्शन से ये सिलसिला चल रहा है और जैसे ही कोई अहम मरहला होता है आप लोग सबसे ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि आपका कौन सा रुकन असेंबली जो है वो आपके खिलाफ जा रहा है। ये क्यों पीटीआई के रुकन असेंबली ऐसे करते हैं? देखें पीटीआई को जिस तरीके से डील किया गया है ना, देखें फरवरी वाला इलेक्शन हमने लड़ा है आज़ाद हैसियत में, और आज़ाद हैसियत में हमने बड़ी मुश्किल से, वो कहते हैं ना जैसा टोकरे के नीचे लोगों को लेके आए हैं। आज़ाद बंदे से किसी पार्टी को स्ट्रक्चर को ज्वाइन कराना बहुत मुश्किल काम होता है, क्योंकि लोग जीत के बाद अपने आप को आज़ाद फील करते हैं, वो कहीं भी जा सकते हैं। मगर ये इमरान खान का प्रेशर था, पब्लिक का प्रेशर था, लोग आज़ाद होने के बावजूद अपने घर वापस आए और लोगों ने अपने अपने एफिडेविट्स दिए। अब देखें सिर्फ 8 के अलावा सारे के सारों के एफिडेविट्स पीटीआई के पास हैं, और उन 8 में भी 4 तो लोग ऐसे हैं जिनको इंटेंशनली बाहर रखा गया, मतलब जैसा उमर अयूब है, गौर खान हो गए, ठीक है, और 4 ऐसे थे जिनके किसी वजूहात से, क्योंकि जिस तरह से ज़हूर कुरैशी का रिजल्ट लेट अनाउंस हुआ, ये इस तरह के मामलात थे, और ब्रिगेडियर असलम घुमन साहब पहले ही उठाए गए थे उस पीरियड के दौरान, तो उनका एफिडेविट नहीं आया था। तो अब तो पोजीशन बहुत बेहतर है, 2 के अलावा तो कोई, मैं समझता हूँ बंदा टूटना रुकन असेंबली के हवाले से जो होप्स हैं वो बड़ी हाई हैं, और आप ठीक कह रहे हैं कि इस वक्त जो आपके लिए हालात हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। लेकिन 2015 में तो आपका एक पेज था ना, उस वक्त पूरे पाकिस्तान को बंद कर सकते थे आप, जाहिर है उस वक्त आप डी चौक के ऊपर धरने दे सकते थे, लेकिन आपको याद है कि उस वक्त भी आपके अरकान असेंबली इधर से उधर हो जाते थे। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के 30 से ज्यादा अरकान को खान साहब ने इसी वजह से पीटीआई से बाहर निकाला था। देखिए वो जो आप बात कर रही है ना, सेनेट का इलेक्शन होता है सीक्रेट बैलेट वाला, और उस पे 63A लागू भी नहीं होता। वो तो खान साहब ने एज ए बीइंग गुड पॉलिटिशियन एक हाई मॉरल स्टैंडर्ड रखा, ऐसे लोगों को निकाल दिया, वरना कभी कोई पॉलिटिकल पार्टी ऐसा रिस्क नहीं लेती। ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस है, प्राइम मिनिस्टर का वोट है, चीफ मिनिस्टर का वोट है, जिसपे 63A लागू होता है, और पीटीआई उन्हीं स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए अपने जो है ना अरकान को डील करती है। मगर इस डिबेट से ये था कि आपके अरकान ही क्यों इधर से उधर होते हैं, चाहे आपके लिए हालात कैसे भी। जी आप बात कीजिए, आप कोई पॉइंट रेस कर रहे हैं। देखें अब नहीं होने लगे, देखें मैं वही तो आपको बता रहा हूं कि इस वक्त देखें इस पहले राउंड में होता डिफरेंट था, पहले राउंड में हमसे 5 बंदे स्लिप कर गए थे, मगर अब ऐसी सूरत हाल नहीं है। अब उन्हें लाने के लिए केपीके जाना पड़ेगा, जो मेरे ख्याल से इन हालात में इनके लिए मुश्किल है। तो मैं ये समझूं कि उमैर नियाज़ी की तरह सारे जो हैं वो डटे रहेंगे और हुकूमत कामयाब नहीं हो पाएगी, कोशिशें बड़ी हो रही हैं। जी देखें इसमें 2 एस्पेक्ट हैं। एक तो आप बिल्कुल अगर हमारे टूट जाए, ठीक है, हमें तो अपनी सफ़ों में देखना चाहिए, मगर देखें बात है कि किस मकसद के लिए, एक आईनी तरमीम का मकसद क्या है। अगर हम छोड़ दें, हम जो उस पर कह रहे हैं, इनका मकसद तो है कि हमने अदलिया को रिफॉर्म करना है, बेहतरी लानी है। क्या बेहतरी हॉर्स ट्रेडिंग के जरिए आती है? क्या जिनको पार्टी की इंस्ट्रक्शन है कि आपने वोट अदरवाइज करना है वो उस तरह से करें, तो क्या वो ठीक होगा? देखें, और दूसरा है कि ये करा भी लें आईनी तरमीम, क्या वो जुडिशरी का टेस्ट विथस्टैंड कर सकेगी? देखें 18वीं तरमीम के बाद 21वीं तरमीम के बाद ये चीज वेल एस्टैब्लिश है कि जुडिशरी इंटरवीन कर सकती है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की वायलेशन को देख सकती है। इस वक्त में आपको अब इन तरमीम पे बुनियादी एतराज क्या है? चूंकि गवर्नमेंट ने वाजे कर दिया फौजी अदालतों की वो बात नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं अभी ये ज़ेरे गौर नहीं है। दूसरा रिटायरमेंट की मुद्दत में इजाफे की बात शायद वो भी नहीं हो सकेगी। तो अभी तो पूरा फोकस गवर्नमेंट का आईनी अदालत के ऊपर है। तो क्या यही आपका कंसर्न है? और अगर ये हो जाता है तो फिर क्या करेंगे आप? अच्छा
अच्छा देखें, पाकिस्तान के जो इस वक्त हालात हैं, अगर हम हालात देखें, इकोनॉमी सारे मानते हैं कि इस वक्त बहुत ही कमज़ोर हालत में है। अगर जजेस को पाकिस्तान के देख लिया जाए, ये सबसे हाई पेइंग इस वक्त जॉब है, जो सबसे ज़्यादा एमोल्यूमेंट इस वक्त लेते हैं आपके सुप्रीम कोर्ट के जजेस, हाई कोर्ट के जजेस देते हैं, इनके मुकाबले में किसी की पे नहीं है। ठीक है, आप चाह रहे हैं कि और एक्सचेकर को बर्डन करना चाहते हैं किस चीज के लिए? आज जो स्टैटिस्टिक बैरिस्टर गौर खान ने निकाल के दिए थे, टोटल पता नहीं 170 केस बनते हैं। ठीक है, 170 केस के लिए आप एक पूरी आईनी अदालत खड़ी करना चाहते हैं। हमारी आर्गुमेंट जो छोड़ दें, वो जो बेसिकली अरबों रुपए का बोझ एक्सचेकर पे पड़ेगा, वो किस खाते में पड़ेगा? खाली अपनी ख्वाहिश के लिए आप एक अदालत बनाना चाहते हैं, खजाने के लिए बड़े और उस अदालत का मकसद क्या? और नहीं, एक मैं उस पर भी आता हूँ। देखें, इनकी परेशानी क्या है? इनकी परेशानी है जो 8 फरवरी का इलेक्शन है वो किसी तरह से खुल ना जाए। पता नहीं इनके ज़हन में किस तरह से आ गया है कि मंसूर अली शाह साहब शायद कोई आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन निकाल देंगे। ये तो आप तासुर दे रहे हैं ना। देखिए, हम ये नहीं कह रहे, नहीं, हम ये कह रहे हैं कि जो बेसिकली इलेक्शन ऑडिट का प्रोसेस रुका रहा। देखिए, इलेक्शन एक्ट प्रोवाइड करता है कि इलेक्शन पिटीशंस 180 दिन में डिसाइड होने चाहिए। तो इलेक्शन पिटीशंस के साथ क्या हुआ? आज तक चलने नहीं दी, हमारी 85 से ज्यादा। ठीक है, मैं इस पे आती हूँ, आप सही बात कर रहे हैं। एक बात बता दें, क्योंकि मौलाना साहब से फिर इस पे मैं बात करूंगी कि जो अभी मौलाना फजल रहमान साहब ने एक सजेस्ट किया है या तजवीज़ दी है, वो कहते हैं कि जी आईनी अदालत के बजाय आप सुप्रीम कोर्ट में एक आईनी बेंच बना दें जो आईनी मुकदमात को देखे। पीटीआई इससे मुत्तफिक है? देखिए, ये प्रपोजल फ्लोट हुए विद इन, अगर देखें, ये तो देखिए सीजेपी खुद भी कर सकते हैं जो जिस तरह की सजेशन दे रहे हैं। देखें, मंसूर अली शाह साहब जो है ना, मेरे दोस्त भी ताहिर भाई भी मानेंगे, बहुत ही जो है ना डेमोक्रेटिक किस्म के आदमी हैं। मतलब उनकी थिंकिंग बहुत डिफरेंट है, मतलब वो डेमोक्रेटिक आउटवर्ड थिंकिंग वाले आदमी हैं। उनको आप वैसे ही स्पेस देंगे। जब वो हाई कोर्ट में थे, बहुत इनोवेटिव रिफॉर्म्स तब भी लाए थे। हमारा जितनी डिजिटलाइजेशन हुई थी उसी दौर में भी सब इसी तरह की बातें करते थे पहले। वैसे मैं नहीं, मगर एक दफा आपने देखा हुआ है, देख लेंगे ये चीजें खुद बेंच मैनेजमेंट में वो खुद कर सकते हैं, इतना कोई इश्यू नहीं।